नमस्कार दोस्तों, आज से ही हम लोगों ने एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था और पहले ही दिन हम लोगों की जो पोजीशन है वहाँ लॉस में जाती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोगों को करीब 800 रुपये के समथिंग हम लोगों का ना लॉस इस समय पर हो रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों 2400 रुपये का लॉस है ना हम लोगों को अपने पहले ट्रेड में हो चुका है। तो 3000 रुपये से ऊपर हम लोगों का लॉस आज के दिन में निकल चुका है। हम टोटल 40,000 रुपये की कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों ये वाला जो ट्रेड चल रहा है मैं इसको काटने ही वाला हूँ। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं साइड में हम लोगों ने निफ्टी 50 का चार्ट भी लगा रखा है। अगर ये लेवल जो मैंने मार्क किया है इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग हो जाती है हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने इस ट्रेड को जो है ना काट लेने वाले हैं। और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई होने वाले हैं। और हम अगले ट्रेड के लिए ना हम अपनी तैयारी रखने वाले हैं। जैसे ही अगला ट्रेड अपने को मिलता है उसमें जो प्रॉफिट लॉस क्या होता है वहाँ भी देखना हम लोगों के लिए दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए देखें तो हम लोगों के पास इस ट्रेड को काटने के अलावा अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है। इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं ना तो भी यहां पर क्या है, हम लोगों के सामने एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से रिकवरी तो कर सकता है। लेकिन हम लोगों के साथ मॉर्निंग में क्या हुआ था, मॉर्निंग में दोस्तों जो हम लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड किया था, आपको याद होगा यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने ट्रेड लिया था मार्केट क्या करता है, एकदम तेज़ी से ऊपर जाता है। और यहाँ पर हम लोगों का जो स्टॉप लॉस था वो टेल हो गया था। तो जस्ट हम लोगों का ऐसे लेते हैं और फिर मार्केट तेज़ी से गिर जाता है। करीब दोस्तों हम लोगों ने काटा था 85 रुपीज़ के ऊपर काटा था। 70 का लो लगाया और इसके बाद जो है ना ये 150 के भी ऊपर चला गया था। तो मॉर्निंग में दोस्तों हम लोगों के साथ है ना थोड़ी सी हम लोग कह सकते हैं नाइंसाफ़ी हुई थी, क्योंकि जस्ट यहीं पर हम लोगों का असल था। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पलट जाता है। अभी देखिए दोस्तों तो अपना जो लॉस है ना कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है और काटने का जो अपना लेवल था वह भी आ चुका है। मैं बस इतना सा देखना चाहता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कैसा रिएक्ट करता है। अगर दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा भी रिजेक्शन दिखा देता है फिर दोस्तों एक हमारे सामने एक क्लियर कंडीशन होगी कि भाई यहाँ से मार्केट जो है वह फिर से गिरने जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिए ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों मार्केट में सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये हर टाइम फ्रेम पर प्रेशर है ना आने वाला है। अभी देखिए तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर मार्केट ने दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों के दिमाग में रखनी होगी। अदरवाइज़ दोस्तों हम लोग 150 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन पहले ट्रेड में लॉस हो जाने के बाद हम लोगों ने अपनी क्वांटिटी साइज़ को जो है थोड़ा सा कम कर लिया है। वो इसी कारण से किया है क्योंकि आज का जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा सा जो है ना मार्केट यहाँ एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। बस मेरे को यही देखना है कि अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो फिर मेरे को काटना ही होगा और एक और मैं ना नया ट्रेड करने वाला हूँ अगर अपने को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। बाकी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोगों को एक बड़ा प्रॉफिट भी यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि 166 का ये हाई लगा चुका है। मॉर्निंग में भी दोस्तों हम लोगों के जल्दी काटने की वजह से हम लोगों को एक बड़ा लॉस हो गया था और इस बार वो गलती मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं पूरी तरीके से कंफर्मेशन चाहता हूँ कि भाई यहाँ से है ना अब स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी है, उसके बाद ही हम लोग है ना काटने वाले हैं। तो कम से कम ये तो मेरे को इसके नीचे क्लोजिंग तो चाहिए होगी कम से कम भी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी हम लोग जो है ना प्रॉफिट में आ चुके हैं। मॉर्निंग में भी दोस्तों हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था, हम लोग बहुत ही शानदार प्रॉफिट में चल रहे थे, लेकिन एकदम से क्या होता है पूरा मार्केट पलट जाता है और हम लोग क्या आते हैं लॉस में आ जाते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग 500 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे थे, पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा सा सपोर्ट वाला एरिया बना हुआ है, जिस कारण से हम लोग जो है ना फिर से लॉस में आ चुके हैं। तो ये दोस्तों आज एक बार नहीं बल्कि मेरे साथ 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग क्या होते हैं प्रॉफिट में आते हैं फिर लॉस में चला जाता है, फिर एकदम से हम लोग लॉस में आ जाते हैं। अभी देखिए आपके सामने 116 रुपये पर प्राइस चली गई थी और एक ही झटके में ये फिर से कितने पर आ चुकी है, 100 रुपये के ऊपर आ चुकी हैं। तो दोस्तों आज का दिन है ना हम लोगों को 4-5 बार ऐसी चीज़ें दिखा चुका है। इस कारण से ना आज थोड़ा सा ट्रेड करना मुझे डेंजरस सा भी लगने लग चुका है। देखिए 1 मिनट पहले हम लोग प्रॉफिट में थे और 1 मिनट बाद हम लोग क्या हो चुके हैं, फिर से लॉस में आ चुके हैं। दोस्तों सिचुएशन चाहे कैसे भी हो हम लोगों को जो है ना एक ही चीज़ चाहिए कि हमको अपने रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक भी ये जो रेड लाइन आ रही हैं इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, तो फिर हम लोग इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं।
हम लोगों ने एंट्री मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दी है ना बना ली थी, इसी कैंडल पर हम लोगों ने एंट्री बना ली थी। हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था और 96 के आसपास हम लोगों की एंट्री होती ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते थे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्या होता है कि सपोर्ट जो ना बिल्कुल पास में था और हम लोग है ना बिल्कुल नो रिस्क वाली कंडीशन में रहते हैं। 92 93 इस टाइप का एक सपोर्ट था। हम लोगों ने पहले एंट्री इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है ना ट्रेड करना चाहता था। ये एकदम से बहुत तेज़ी से ऊपर गया था तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को ट्रेड करने का चांस ही नहीं मिलने वाला है। इस कारण से हमने थोड़ी सी जो है ना जल्दबाजी में एंट्री कर ली थी और उस कारण से ये छोटा मोटा लॉस हम लोगों को दिखाई दे रहा है, उसी कारण से दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज का दिन हम लोगों के लिए वाकई में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अब बस इस कैंडल के क्लोज़ होने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही कैंडल क्लोज़ हो जाती हैं तो हम लोगों को इस ट्रेड से एग्जिट करना ही होगा। हम लोगों ने आपको बताया था कि इस रेड लाइन के नीचे जैसे ही क्लोज़ होता है तो हम लोग काट लेंगे और आज के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से ना हम लोगों को काफ़ी बड़े बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। अभी देखा जाए तो 3 मिनट इस कैंडल के क्लोज होने में बाकी हैं। जैसे ही कैंडल क्लोज होगी हम लोग बिना सोचे समझे एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों के पास कोई भी है ना रास्ता नज़र नहीं आता है कि जहां से मार्केट रिटर्न कर सकता है। और दोस्तों अभी आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं 1 मिनट में कैंडल क्लोज होने ही वाली है। अगर दोस्तों इस लेवल के नीचे क्लोज होती है फिर ऊपर क्लोज होती है, यहाँ देखना जो है ना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिर भी है ना अभी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ आएगा, क्योंकि कैंडल में है ना रिजेक्शन हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अगर दोस्तों रिजेक्शन आया है मतलब कि यहाँ पर है ना पुट के जो है ना बायर्स बैठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर स्पॉट प्राइस का चार्ट भी देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से रिजेक्शन हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो रही है मतलब साफ है कि यहाँ पर बायर्स बैठे हैं जो कि निफ्टी को है ना सेल कर रहे हैं और पुट में है ना बाइंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो देखते हैं दोस्तों कैंडल है ना जस्ट क्लोज होने ही वाली है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम बच। ओके, ये पूरी तरह से दोस्तों है ना ऊपर आ चुका है और अच्छी खासी रिकवरी दिखा चुका है। कैंडल एक बार फिर से ऊपर क्लोज हुई है। तो फिलहाल तक के लिए दोस्तों जो है ना हम लोग अपने स्टॉप लॉस के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं। हम वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहने वाले हैं। अभी दोस्तों 1:30 हो चुका है, यानी कि मार्केट के क्लोज होने में अभी भी काफ़ी टाइम है। तो एक बड़ी मूव हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राइस एक बार फिर से 100 रुपये के आसपास आ चुकी हैं और ये पूरी तरीके से रिकवर होने की कोशिश कर रही हैं। अब दोस्तों अगर है ना मार्केट हम लोगों को ज़्यादा ही फेवर करता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक और लोट है ना इंक्रीज करने वाले हैं। देखते हैं कि 100 रुपये से ऊपर प्राइस कितनी देर के लिए सस्टेन कर पाती हैं। अगर 100 रुपये के ऊपर प्राइस सस्टेन कर पाती हैं या फिर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मेरे को सेलिंग देखने को एक बार फिर से मिल जाती हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सिग्नल अगर 1 मिनट में रेड वाला जनरेट हो जाएगा तो मैं एक और लोड इंक्रीज करने वाला हूँ। भले ही 100 रुपये पर मिले, 110 पर मिले, कितने भी प्राइस पर मिले, लेकिन हम लोग ट्रेंड के साथ में चलने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए ये चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि जब प्राइस 80 रुपीज़ पर आ गई थी मैंने उस टाइम पर भी क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं की थी, लेकिन अगर मेरे को आवश्यकता पड़ती है तो मैं क्या करूँगा, 100 रुपये से ऊपर भी ना अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अभी देखे तो 100 को टच करके आ चुका है। अगर दोस्तों मैं 80 पर अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लेता तो मेरा जो एवरेज है 95 का आ जाता, मेरा पैसा कवर हो जाता। लेकिन मुझे है ना अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। पहले ही मैं ना थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा चुका हूँ एंट्री करने में, तो अब और है ना गलती मैं नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल चुकी है। अभी मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए कि ये जो एक कैंडल है ना अभी जस्ट यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, एक कैंडल और अगर इसके नीचे रुक जाती हैं तो हम लोग अपनी क्वांटिटी को जो है ना इंक्रीज़ करने वाले हैं। बस ये जो कैंडल है ना यह इस टाइम फ्रेम के नीचे रहनी चाहिए, यानी कि रेड लाइन के नीचे ही क्लोज़ हो जानी चाहिए। 1 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज़ हो जाएगी तो हम लोगों को जो है ना ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस थोड़ी देर और, उसके बाद हम अपनी क्वांटिटी में थोड़ा सा इजाफा करने वाले हैं। लेकिन अगर ये कैंडल ऊपर निकल जाती हैं फिर दोस्तों हम लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। और दोस्तों देखा जाए तो 2 बार 98, 99 इस टाइप से ये प्राइस है ना जा चुकी है 80 पर आने के बाद।
फिर भी जहाँ पर हम लोगों को चाहिए ये सिर्फ वहाँ पर नहीं जा पा रही हैं। ओके, यहाँ पर क्लियरली देखें तो सिग्नल अपना चेंज हो चुका है और मैं अपने मोबाइल से है ना एक छोटा सा जो ना लोड बढ़ाने वाला हूँ। हम एक काम करते हैं, अभी प्राइस चल रही है 92, हम लगा देते हैं 90 का जो है ना हम लोग ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 90 पर हम लोग ऑर्डर लगा रहे हैं। जैसे ही 90 आएगा तो हम लोग अपनी क्वांटिटी को जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज़ कर डालेंगे। देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने अपना ऑर्डर भी नहीं लगाया है और प्राइस देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकलने की कोशिश कर रही हैं। 91, या फिर एक काम करते हैं, हम लोग 1 मिनट का रेजिस्टेंस लेने देते हैं, तब तक ये 88 समथिंग आ जाएगी प्राइस। नहीं, 2 पॉइंट से ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। देखते हैं, हम लोगों को जैसे ही अच्छी एंट्री नज़र आ जाती हैं। नहीं, 90 पर लेना था, 90 आ चुका था, परंतु है ना अभी मुझे लगता है चांस अपने को नहीं मिलेगा। 95 से ऊपर जा चुकी है प्राइस अभी के लिए, 96.7। तो यही दोस्तों ना मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों को पेशेंसफुली वेट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कब पलट रहा है और उसी अकॉर्डिंग हम लोगों का डिसीजन होना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि अपना डे है ना लॉस में एंड हो जाए, लेकिन हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। मॉर्निंग में दोस्तों अपना 15 मिनट का जो सेटअप था उसी पर हम लोगों ने ट्रेड किया और परफेक्टली हम लोगों ने फॉलो किया। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मॉर्निंग में अपने सेटअप पर ट्रेड मिलने के बाद क्या होता है कि जैसे अपना असल हिट होता है उसके बाद मार्केट गिर जाता है। हमने हमारी तरफ से पूरा 100% दिया था, हमारी कोई भी गलती नहीं थी। फिर भी ये मार्केट का दोस्तों नेचर होता है जो कई बार हम लोगों को लॉस करवा देता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 101 के ऊपर आ चुकी हैं प्राइस, 102 आ चुकी हैं और इस ट्रेड का जो अपना लॉस है ना वह ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। और अगर मैं 90 पर इंक्रीज़ कर देता क्वांटिटी तो अपना जो है ना लॉस रिकवर भी हो चुका होता। अभी 102 जाकर ये आ चुका है, फिर से 95 के ऊपर आ गया है। दोस्तों इस टाइम पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोगों की जो क्वांटिटी है वह 150 हो चुकी है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था दोस्तों, अगर ये नीचे जाने के बाद यहाँ तक पुल बैक करेगा तो मैं क्या करूँगा, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों जो हम लोगों अगर 80 पर अगर हम लोग अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लेते ना तो समझिए कि ये 105 तक जाकर आ चुका था। हम लोग कब के प्रॉफिट में आ चुके होते, परंतु हम लोगों ने इस टाइम पर अपनी क्वांटिटी साइज़ को इंक्रीज़ किया है क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल में पता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। प्रॉफिट लॉस होना अलग चीज़ होती है, लेकिन हमें अपने रूल्स को जो है ना फॉलो करना है और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अभी देखिए अपना जो लॉस है ना कितना चल रहा है, 700 रुपये के समथिंग चल रहा है। यहाँ कम होकर 200 रुपये के आसपास पहले आ चुका है और सिर्फ सिंगल लॉट में ही उतना आ चुका है। अगर इस बार दोस्तों अगर ये रिकवरी करता है तो दोस्तों हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एक बार दोस्तों ये लॉस आने के बाद आपको पता है 116 पर जा चुका है, 80 के बाद 116 पर ये जाकर आ चुका है, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा वहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इस टाइम पर देखें तो ये अपने लेवल के है ना आसपास चल रहा है और जो हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पर अभी अपना असल ट्रेल हो जाना चाहिए, उससे नीचे अभी तक भी ये नहीं गया है। तो इस टाइम पर दोस्तों हम लोगों के पास वेट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। हम आराम से वेट करेंगे कि क्या सिचुएशन रहती हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या किसी भी टाइम फ्रेम पर हम लोग देखें तो इस टाइम पर हम लोगों को सेलिंग दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्राइस में दोस्तों वो मोमेंटम हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो कि हमको मिलना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि आप लोग इस टाइम पर देख पा रहे हैं हम लोगों का लॉस और इस टाइम पर टाइम हो चुका है दोस्तों बराबर 2 बज रहे हैं। अभी भी मार्केट के पास दोस्तों काफ़ी टाइम है, एक बड़ा मूव हम लोगों को आराम से देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों प्राइस है ना इस लेवल पर काफ़ी बार जा चुकी है, अब 103 के आसपास प्राइस है ना जा चुकी हैं और इससे ऊपर है ना काफ़ी बार हम लोगों की निकल चुकी हैं। एक बार तो दोस्तों हम लोगों के लॉस के बाद 116 की प्राइस जा चुकी थी और इस टाइम पर जो है ना हम लोगों का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों करीब 800 रुपये के समथिंग है ना चल रहा है। तो अगर दोस्तों ये ट्रेड थोड़ा सा और सही होता है ना तब हम लोगों को जो एक बहुत ही अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट अगर मिल जाए ना तो हम लोगों का आज का काम बन जाएगा। क्योंकि पहले ट्रेड में जो है ना हम लोगों को 2400 रुपये के समथिंग लॉस हुआ था और अभी मुझे लगता है कि काट लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा प्रॉफिट ही क्यों ना हो। 1 मिनट की मैं देख लेता हूँ प्रॉफिट कितना चल रहा है। भले ही दोस्तों छोटा सा ही प्रॉफिट क्यों ना हो, हम लोग है ना मॉर्निंग में लॉस कर चुके हैं, तो प्रॉफिट अगर हम लोगों को आता है तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। अभी 1700 के समथिंग चल रहा था बट हम लोगों ने काटा नहीं था क्योंकि मेरे को 700 रुपये समथिंग और चाहिए था।
ताकि जो अपना मॉर्निंग वाला जो लॉस है वह रिकवर हो जाता। 1700 के समथिंग दोस्तों प्रॉफिट हम लोगों का भी चल रहा था। बट आज का ये मार्केट ऐसे ही मोमेंटम कर रहा है दोस्तों, मॉर्निंग से ही कभी एक ही झटके में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, फिर दूसरे झटके में ना सारा का सारा चला जाता है। अभी आप लोग देखिए फिर से कितने पर आ चुका है, 100 रुपये के समथिंग आ चुका है। तो इसी कारण से दोस्तों मैं काटना चाह रहा था, क्योंकि आज के मार्केट के नेचर को मैं समझ चुका हूँ। अभी देखते हैं, अगर दोस्तों 2400 से ऊपर का प्रॉफिट हम लोगों को मिल जाता है तब तो है ना बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर मेरे को ना कोई ऐसा टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ से, नहीं यहाँ पर अच्छा टारगेट था हम लोगों के सामने, ये वाला जो लेवल था ना, यहाँ पर हम लोगों को काट लेना मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन हमारा हो सकता था। बट हम लोगों ने काटा नहीं और ये एक बार फिर से हो चुका है 0-0। चलिए फिर से हम लोग थोड़ी देर वेट करने वाले। अभी 2 बजे हैं, हम लोगों की एंट्री हुई थी दोस्तों करीब 1 बजे, तो 1 घंटा दोस्तों हम लोगों को इस ट्रेड को होल्ड करते हुए हो चुका है। दोस्तों ये चीज़ हम लोगों ने देखी, जब भी प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए टिकता है। देखिए मॉर्निंग में भी जब हम लोगों को प्रॉफिट होता है एकदम से गया और एकदम से आ गया था। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, 1 मिनट भी है ना प्रॉफिट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, और इस टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 मिनट भी प्रॉफिट ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं कर पाता है। और यहाँ पर देखिए पिछली बार भी जब गया था तो 1 मिनट भी प्रॉफिट है ना सस्टेन नहीं कर पाया था। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों मुझे देखने को मिल रही हैं। भले ही यहाँ पर मार्केट गिरने लग चुका हो, लेकिन प्रॉफिट में हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से जो है ना ये ऊपर आ चुका है। अभी 1600 समथिंग मुझे दिखाई दिया था और इस टाइम पर चल रहा है दोस्तों, ये करीब कितना चल रहा है, 1200 फिर 1300 के समथिंग चल रहा है। तो मैं इसे क्या करूँगा दोस्तों, बिल्कुल काटने की पोजीशन में ही रखने वाला हूँ। 2000 से ऊपर जैसे ही निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बहुत ही ज़्यादा है ना यहाँ पर एक्टिव होने वाले हैं। जैसे ही 2000 से ऊपर का प्रॉफिट निकल जाता है या फिर 2000 के आसपास, जैसे ही यार यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा गिर चुका है, समझिए ये इतना ज़्यादा नीचे चल रहा है फिर भी हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये बहुत ही मुझे ताज्जुब की बात नज़र आ रही है, क्योंकि मैं आपको पॉइंट वाइज दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से 52 पॉइंट समथिंग ये गिर चुका है और ये अच्छी खासी मूव है, कोई छोटी मोटी मूव नहीं है, लेकिन जाता है 1 सेकंड में फिर से नीचे आ जाता है। और मिनट रुकिए बस, आप यहाँ पर देखिएगा 2000 रुपये के समथिंग हम लोगों का अभी के लिए लॉस चल रहा है और 1100 रुपये यहाँ पर कम हो चुका था। 700-800 के समथिंग अपना लॉस है ना आ गया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जैसे ही रिकवर होगा मैं यहाँ पर पूरी तरीके से काटने की फुर्ती में रहने वाला हूँ। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहीं से काटने वाले। 1300 के ऊपर एक बार फिर से जा चुका है। अब बस अब प्राइस अपने दिमाग में रखने वाले हैं ना दोस्तों इस बात। ओके, यहाँ पर ये बिल्कुल सही सेटअप आ चुका है। जैसे ही दोस्तों इस बार है ना प्राइस रिकवर होने वाली होती हैं हम लोग काट लेंगे। वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, लेकिन आज के दिन है ना हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंज भी देखने को मिल रहे हैं कि प्रॉफिट किस प्रकार से ना जैसा मूव होना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही कैंडल है ना झटका मार के ऊपर निकल जाएगी। ओके, एक बार फिर से आ चुका है, 1200 के समथिंग है ना आ चुका है। और दोस्तों अभी आप लोग देख पा रहे हैं 2:15 हो चुके हैं। जो प्राइस 110 के ऊपर चल रही थी वो अब 100 के भी नीचे आ चुकी हैं और अपना जो 1700 समथिंग प्रॉफिट चल रहा था वह अब लॉस में आ चुका है। हम लोग बस 200-300 रुपये का प्रॉफिट और चाहते थे और वो हम लोगों को जो है ना लॉस में लेकर आ चुका है। तो देखते हैं, अभी मार्केट थोड़ी देर में क्लोज होने वाला है, अभी भी 1 घंटा बाकी है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, जब प्रीमियम नहीं बढ़ रहे होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले होते हैं। ऐसा मैंने पहले कई बार देखा है और आप लोग यहाँ पर प्राइस पर है ना ध्यान देने वाले हैं। मुझे अगर ये ऊपर जाता है तो फिर पहले की तरह उतना बड़ा लॉस नहीं लेना है कि 2000-3000 रुपये का मैं लॉस यहाँ पर बुक कर लूँ। मुझे किसी ना किसी सिचुएशन को देखते हुए अब इस ट्रेड से निकलना ही होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से जो है ना लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा।
भले ही 1 मिनट थोड़ा सा हैंग हो चुका है, भले ही यहाँ से हम लोगों को बड़ा प्रॉफिट ना हो, लेकिन मुझे यहाँ से जो है ना अब लॉस भी नहीं देखना है। तो थोड़ी सी भी अगर सिचुएशन मेरे अगेंस्ट में आ जाती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट कर देता हूँ, ताकि नहीं ये मुझे लगता है कि अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता है रेड लाइन के ऊपर तो मतलब अब बदल चुका है। ये बात हम लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हम लोगों ने दोस्तों आज के दिन मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में देखा है 1900 रुपये के समथिंग का, है ना। तो उतना लॉस अब हम लोग है ना बुक नहीं करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उतना ज़्यादा लॉस हम लोगों को अब बुक नहीं करना है। अब दोस्तों देखें तो एक बार फिर से हम लोग प्रॉफिट में आने की कोशिश में हैं, लेकिन मुझे ना अब उम्मीद कम हो चुकी है सच कहूँ तो, क्योंकि वो जिस प्रकार से एक मोमेंटम आया था, 2-3 बार आया था, वहाँ से वो मोमेंटम निकल जाना चाहिए था। अगर नहीं निकल पा रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ऐसा मैंने 90% केसेस में देखा है कि फिर है ना प्राइस थोड़ी सी है ना दिक्कत हम लोगों के सामने कर देती हैं। बैंक निफ्टी 1 मिनट में पॉजिटिव हो चुकी हैं। 1 मिनट रुक जाइए, अभी हम लोग किस सिचुएशन में हैं, अभी हम लोग 0-0 की सिचुएशन में हम लोग चल रहे हैं ना। थोड़ा सा मैं बस और वेट करने वाला हूं, और अगर ये प्रॉफिट में नहीं आता है, 0-0 होता है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। और दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे, ये पोजीशन भी जो है ना हम लोगों की लॉस में जाने लग चुकी हैं। तो अब मैं है ना यहाँ पर ज़्यादा वेट करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं थोड़ी देर में बस ये वाली क्लोजिंग देख लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, या फिर 5 मिनट की क्लोजिंग भी मैं थोड़ा सा समझने वाला हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद चलिए हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं, क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जो जिस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ मार्केट में नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि ये रिकवरी का साइन जो है ना मुझे दिखाई दे रहा है। ओ बाप रे, ये तो बड़ा लॉस एक बार फिर से हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, बड़ा दुख होता है यार कि 1700 समथिंग 800 समथिंग हम लोग प्रॉफिट में चल रहे थे, और उसके बाद है ना अभी हम लोग 1000 रुपये समथिंग लॉस में आ चुके हैं। सचमुच में यार बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, बहुत ज़्यादा। ये दोस्तों देखा जाए तो करीब 3000 रुपये का लॉस मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि एक तो 2000 के समथिंग हम लोगों का प्रॉफिट था, ऊपर से 1000 रुपये यहाँ पर ये लॉस अभी हम लोगों को जो हो रहा है, ये मेरे नज़र में 3000 रुपये का लॉस है। और मुझे लगता है कि अब ये इंक्रीज़ होता ही जाएगा। अगर हम लोग उसको नहीं काटेंगे तो 1600 हो चुका है यार, कितना ज़्यादा हो चुका है, 1700। ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। बस मुझे इसकी क्लोजिंग देखनी थी, लेकिन क्लोजिंग देखने के चक्कर में अरे बाप रे बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इतनी कभी, अरे यार क्या हो गया यार, ये क्लोजिंग इतनी बड़ी कैसे हो रही है? 1 मिनट की क्लोजिंग इतनी बड़ी हो भी कैसे सकती है यार, बाप रे बाप। भैया रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब इसको काटे तो भी दुख, नहीं काटे तो भी दुख। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, पिछली बार जब इस लेवल पर था यहाँ पर, तब प्राइस जो 81 थी, अभी यहाँ पर प्राइस आ चुकी है। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना प्रीमियम डीके हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। 28-30 पॉइंट मार्केट अभी उस लेवल के नीचे है, लेकिन अपने जो प्रीमियम है ना पूरी तरीके से हम लोगों को बर्बाद कर चुके हैं। 1 मिनट रुकिए, 1700-1800 समथिंग हम लोगों का लॉस अभी के लिए चल रहा है। दोस्तों मुझे लगता है कि काट लेना ही मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर विकल्प हम लोगों के सामने इस समय पर हो सकता है। एक बार लास्ट में बैंक निफ्टी पर नज़र डालने वाला हूँ, उसके बाद ओके बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस की आसपास में है, वो फिर से 2500 समथिंग जा चुका है। अभी दोस्तों कम होकर 1700 आया था, परंतु हम लोगों ने बुक नहीं किया था यार। बैठे बैठे हम लोगों ने 4-5 हज़ार रुपये गवा दिए यार। इस ट्रेड को दोस्तों होल्ड करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा। आप लोग देखें तो हम लोगों ने ट्रेड लिया था 1 बजे के आसपास, हम लोगों ने ट्रेड लिया था। 1.5 घंटा हम लोगों को ट्रेड में हो चुका है। हम लोग जितना टाइम इस ट्रेड को दे सकते थे हम लोगों ने दिया, जितना एफ़र्ट हम लोग इस ट्रेड को दे सकते थे उतना एफ़र्ट हम लोगों ने दिया है। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम अपने प्रॉफिट को जो ना बड़े से बड़ा करें, लेकिन कोई भी है ना हमारा एफ़र्ट काम नहीं आया। हम जो तरीका यूज़ कर सकते थे हम लोगों ने किया है, और मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने रूल के हिसाब से ही एग्जिट होना होगा, या तो फिर
कोई सेंस नहीं रहेगा। आप लोग यहाँ पर देखिए 5 मिनट के लेवल के आसपास आ चुका है। अभी इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ही हम लोग एग्जिट करने वाले हैं। वैसे मैं 90% श्योर हो चुका हूँ कि अभी ये ट्रेड मेरे को प्रॉफिट देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी है ना हम लोग पूरी तरीके से इसके लिए तैयार बैठे हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं 100% श्योर हूँ कि इस ट्रेड में मेरे लिए है ना कुछ भी नहीं बचा हुआ है, कुछ भी। तो हम लोग बुक कर चुके हैं 4,500 रुपये का आज के दिन हम लोगों को लॉस हुआ है, और 2,000 रुपये जो हम लोग प्रॉफिट में चल रहे थे उसको हम लोगों ने 2,000 रुपये लॉस में एग्जिट किया है। तो आज का है ना दिन हम लोगों के लिए बहुत ही बेकार रहा है, हम लोग इसे बेकार ही कहने वाले हैं, क्योंकि प्रीमियम को जिस प्रकार से मूव करना था वो नहीं कर पाए हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी तक भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भले ही नहीं हुई हो। मेरी एंट्री दोस्तों पहली एंट्री हुई थी करीब इस लेवल के आसपास, समझिए। दूसरी एंट्री हुई थी मेरी यहाँ पर। अब आप एक बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे मेरी एंट्री हो रही है इस लेवल पर, और मैं उसको यहाँ पर काट रहा हूँ, लेकिन मैं लॉस में काट रहा हूँ। समझिए मेरी एंट्री से 21 पॉइंट के प्रॉफिट में मैं ट्रेड को काट रहा हूँ, और वहाँ से भी मैं लॉस में निकल रहा हूँ। यानी कि आज का प्रीमियम का जो बिहेवियर था ना वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने कोई बेकार स्ट्राइक प्राइस भी नहीं चुनी थी, मेरा जो थीटा था वह बहुत ही शानदार था। और जिस प्रकार का आज का दिन रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ थोड़ा सा है ना नाइंसाफ़ी हम लोग कह सकते हैं। और अभी भी है ना ये प्राइस है ना हम लोगों को फेवर कर सकती है। इसका रीज़न क्या है कि हमारे लेवल के ऊपर अभी तक भी हम लोगों को क्लोजिंग नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब भी बैंक निफ्टी में भी इस प्रकार की क्लोजिंग आती है ना, मैं अक्सर अपने ट्रेड को काट लेता हूँ। और वैसा ही दोस्तों मैंने आज के दिन किया, लेकिन प्राइस एक बार फिर से बढ़ चुकी है, 92 आ चुकी है एक बार फिर से। हम लोग नहीं काटते तो फिर से हम लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में हम लोग आ जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर मैं नहीं काटता तो 8 पॉइंट समथिंग हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल गया था एक बार फिर से ना। तो 8 पॉइंट तो आप लोग देख सकते हैं, 1,000 रुपये से ऊपर हम लोगों को प्रॉफिट है ना, और भी मिल जाता। परंतु दोस्तों ऐसी बातों से कुछ होता है नहीं, आप भी जानते मैं भी जानता हूँ। अगर मेरे को होल्ड करना ही है तो एक बार फिर से जो है ना मेरे सामने एक चांस है, मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी भी जो है ना ज़्यादा देरी नहीं हुई है। अगर मेरे को लग रहा है तो मैं फिर से यहाँ पर क्या करूँगा, एंट्री बना लूँगा। 150 क्वांटिटी है ना। ओके, एक बार और ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। क्या होता है कि कई 3-4 पॉइंट के चक्कर में ना बड़ा प्रॉफिट अपने हाथ से ना निकल जाए। एक बार फिर से मैं 1 मिनट को देखने वाला हूँ, क्योंकि 1 मिनट का जब भी सपोर्ट आएगा ना, वहाँ से मुझे लगता है कि क्विक एक फास्ट मोमेंटम हो सकता है ऊपर के साइड में ना। तो बस देख लेते थोड़ा सा ना, 4 पॉइंट यानी कि 600 रुपये का हम लोगों को यहाँ पर लॉस रहेगा। ये थोड़ा सा हम लोगों को रिग्रेट रहेगा, हम लोगों ने जल्दी काट लिया था यार। दोस्तों मॉर्निंग में भी सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, बिल्कुल सेम। मैंने बैंक निफ्टी को देखते हुए अपने ट्रेड को काट लिया था, और फिर जो है ना बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और अभी भी देखें तो 92, 93, 94 ऐसा चलने लग चुका है। और हम लोगों ने काटा था 86 के ऊपर, यानी कि 6,900 रुपये। और 900 यहाँ से कटाए तो अभी 3500 के समथिंग है ना हम लोगों का लॉस चल रहा होता, जो कि हम लोगों ने 4,500 रुपये गवा दिए हैं। और आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि मैंने अपना पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है कि मैं क्या सोच रहा था, क्यों सोच रहा था, क्या मेरे ट्रेड के पीछे लॉजिक थे। सब कुछ दोस्तों आपको इस वाले वीडियो में दिखाया गया है। और ये प्राइस एक बार फिर से बढ़ चुकी है दोस्तों। अभी आप लोग देख सकते हैं कि 99 की हमारी एवरेज थी, और ये 99 पर आ चुका है, एक बार फिर से आ चुका है। तो हम क्या ही कह सकते हैं यार, आज के मार्केट को देखकर हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो गलत ही हो रहा है। गलत तो कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये मार्केट डरा डरा कर निकल रहा है। और देखें तो एक बार फिर से उस लेवल के ऊपर क्लोज हो चुका है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो और बैंक निफ्टी में भी नीचे क्लोज हो चुका है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को रिजेक्शन देखने को मिल गया था, बट फिर भी मैंने काटा। यहाँ पर मैंने क्यों काटा था, मुझे लगा कि बैंक निफ्टी जब ऊपर क्लोज हो गया, बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट टाइप का भी मेरे को लगा था, तो सेम चीज़ें ना निफ्टी में भी होने वाली हैं। लेकिन ये मार्केट है दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ वैसा होता है जैसा कोई सोच ही नहीं सकता है। और प्राइस दोस्तों अभी 100 रुपये के ऊपर निकल चुकी है। और अभी हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं तो कितनी चल रही है। एक मिनट, थोड़ा सा ये रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लगा देता है कई बार।
आप लोग यहाँ पर एक सेकंड रुकिए बस, यहाँ पर देखिए 95 के ऊपर एक बार फिर से आ चुकी हैं, 94 समथिंग चल रही हैं और हम लोगों ने काटा दोस्तों 86 के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कितनी बड़ी गलती हम लोगों से हुई है, कितनी बड़ी। और दोस्तों अभी आप लोग देखिए अपना सारा लॉस रिकवर हो जाता, सारा का सारा 110 के ऊपर एक बार फिर से आ चुका है। तो हम लोग जो है ना अभी प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि 100 से भी नीचे की हम लोगों की एवरेज थी, तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट में हम लोग आ सकते थे। बट इस मार्केट ने हम लोगों को पहले एग्जिट करवाया, 116 के ऊपर आ चुका है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था अगर हम लोग उस लेवल पर नहीं काटते। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी को दोस्तों मुझे आज देखना ही नहीं चाहिए था। सच बताऊं तो यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है, इसीलिए मैंने काट लिया था। और अभी दोस्तों 120 के आसपास प्राइस जा चुकी हैं, तो हम कह सकते हैं कि 35-40 पॉइंट के समथिंग हम लोगों को यहाँ पर लॉस हुआ है। तो 5000 हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं उस लेवल से, और यहाँ पर अपना जो लॉस है ना यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टे हम लोग 1000-2000 रुपये के प्रॉफिट में आ जाते हैं। दोस्तों आज का दिन मैं वाकई में मानता हूँ कि सचमुच में हम लोगों के साथ बुरा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में भी दोस्तों मैंने करीब 1 या 1.5 घंटे तक ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, मॉर्निंग में मैंने आधा घंटा होल्ड किया था। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं काटता हूँ समझिए उतनी ही देर में क्या होता है, फास्ट मोमेंटम आ जाता है। अभी भी आप लोग देखिए 2:20 की वाली कैंडल पर हम लोगों ने ट्रेड को काट लिया था, समझिए 2:20 वाली कैंडल पर, यानी कि 25-26 यहाँ पर हो रहा था, नहीं हाँ ओके 2:22 हो रहा था समझिए, और अभी टाइम है 2:33, यानी कि हम 2 घंटे से हम लोग इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और सिर्फ काटने के 10 मिनट बाद एक बड़ा मूव आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी हमारे साथ क्या बीतती हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति दोस्तों आप लोगों के साथ कभी हुई है? क्या आप लोगों के साथ भी इतना बड़ा ट्रैप मार्केट में हुआ है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी क्या कहानी है और क्या आप प्रॉफिटेबल हैं या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए, क्योंकि अभी ये प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। 130 हो चुका है दोस्तों, 50 पॉइंट अपने लेवल से जा चुका है। 50 पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने काटा था, 50 पॉइंट का मतलब होता है दोस्तों करीब और करीब 7,500 रुपये के आसपास, और 2,500 का अपना लॉस था, यानी कि 5,000 रुपये हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने 4,500 लॉस बुक किया है। बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा आज हम लोगों के साथ हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसा दिन एक बार फिर से हमारे साथ हो।